हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। गाइस, बहुत बड़ी यार अचीवमेंट है भारत के लिए जो आज इस वीडियो में आप सुनोगे। 1 in 3 स्मार्टफोन्स इन यूएसए आर नाउ मेड इन इंडिया। चाइना इज फॉलिंग बिहाइंड। तो भाई साहब, एक 3 में से एक जो इस टाइम यूएसए में मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो मतलब इंडियन है। लोग, वो इंडियन है। हर 3 में से हर मतलब 3 में से एक मोबाइल। और ये मतलब एक टाइम पे चाइना का होता था। तो ये चाइना का सिस्टम होता था, मतलब अमेरिका के बाकी 1 और 3 में से एक जो है वो हर मोबाइल जो है इंडियन अब है। इंडियन हो गया। पहले 4 में से एक मतलब था। इंडिया में बन के अमेरिकन अब मोबाइल वो यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। यार। क्या बात है यार, भारत बात है। भारत है भाई। क्या खबर आई है इसके ऊपर सारा जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। यूएसए में आज के समय अगर 3 स्मार्टफोन बिकते हैं तो उनमें से एक स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। वाह। इस पे आपने देखा होगा दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए थे रिसेंटली कि इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स 3 में से एक, प्राइमरली यूएसए में और इवन मैं कहूँगा मिडिल ईस्ट में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यूएस में तो स्पेशली 1 in 3 स्मार्टफोन्स इज नाउ मेड इन इंडिया। तब तो चाइना ट्रम्प की तक जो पावा लीड है। हाँ भाई। है ये लगातार श्रिंक करती जा रही है। आज के समय यूएसए की स्मार्टफोन मार्केट का 36% इंडियन मेड मोबाइल फोन से आता है ना। ओए मुझे होए ऐसे यहाँ होए पर ये होए बोलना पड़ेगा होए। कि ये जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं लार्जली आईफोन्स की वजह से है। हालांकि आज के समय सैमसंग और कई और ब्रांड्स हैं ये भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनके जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं ये भी यूएसए में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उससे भी ये हम सिर्फ देख रहे हैं आईफोन कि का बताया ओवरऑल जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट सामने आ रहा है। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि यूएसए में अगर मान लो 100 फोन बिक रहे हैं तो उनमें से 82 स्मार्टफोन्स ये चाइना में बने होते थे। जरूरी नहीं है कि ओए चाइनीज होए कंपनीज के होए। होते थे, कई एप्पल के फोन है वो भी चाइना में चाइना में बनाते मैन्युफैक्चर थे। होते हैं। हाँ। 82% शेयर था चाइना का, ये गिरकर अब पहुंच चुका है 49% पर। और अबे भारत इंडिया का का शेयर कितना जो एक बढ़ टाइम गया पर भाई। मिनिस्क्यूअल हुआ करता था अब ये उठ के पहुंच चुका है 36% पे। मैं आपको ये बता दूं, ओ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करी, जो मैं भी आपको बताऊंगा उसके चांसेस क्या हैं, आराम से भारत चाइना को बीट कर देगा यूएसए में स्मार्टफोन शेयर के मामले में। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं मगर ये घूम फिर के तो एप्पल और सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर ही है ना, हमारा स्मार्टफोन कब आएगा, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन कब आएगा? देखो मैं आपको ये बता दूं, कुछ साल लगेंगे। यूएस और यूरोप की जनता को एक बार आदत लगने दो कि जो भी फोन वो परचेज कर रहे हैं उसके डब्बे पर छपा हुआ है मेड इन इंडिया या फिर मेड इन असेंबल्ड इन इंडिया। इंडिया। ये जो पैटर्न है इसकी आदत लगने दो। कुछ टाइम में अपने आप देखोगे एक इंडियन ब्रांड उभरेगा। इंडिया में इतना कैपिटल है, इतना टैलेंट है हमारे पास, एक इंडियन ब्रांड बिल्कुल उभरेगा। और जिस तरीके से शाओमी, वन प्लस वगैरह ये सब कंपनीज आज के समय टक्कर दे रही है अमेरिकन कंपनीज को, आपको बिल्कुल इंडियन कंपनीज भी दिखेंगी जो इस एक्सपीरियंस का, क्योंकि देखिए इतने सारे स्मार्टफोन्स भारत में हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, इससे हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमारे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस मिल रहा है। आराम से एक टाइम पे आकर हमारे यहाँ एक इतनी सप्लाई चेन बन जाएगी कि खुद हम इंडिया में ये स्मार्टफोन्स इसी तरह मैन्युफैक्चर चाइना में भी करके किया था दुनिया भर भाई। में हाँ। एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हैपन इन द फ्यूचर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछता हूँ कि भारत सबसे ज्यादा यूएसए को क्या एक्सपोर्ट करता है आज के समय? एक टाइम पे होता रहा आज से काफी साल पहले चावल या फिर हाँ। हम कोई एग्रीकल्चरल आइटम एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलो जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सरप्राइजिंगली इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट यूएसए को है स्मार्टफोन्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। इतने के एक्सपोर्ट्स लगातार भारत से हो रहे हैं और ऑब्वियसली इससे विदेशी मुद्रा भंडार भारत में आता है। और ये अभी बस शुरुआत है। एक बार इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया बहुत ह्यूमंगस स्केल पर स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ना सिर्फ यूएस को, अभी आपने देखा है कि यूके के साथ हमारा एक एफटीए साइन हो चुका है। बेसिकली चाइना जो काम करता था ना वेस्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, पिछले 20 सालों में जो भी चाइना ने किया ये है, भारत संभाल आने रहा है। वाले 20-25 सालों तक ये काम भारत संभालेगा। ना सिर्फ यूएस, यूके, वेस्टर्न यूरोप और इवन काफी हद तक मिडिल ईस्ट में आपको हर चाइना जगह को पीछे छोड़ मेड इन देगा। इंडिया हाँ भाई। स्मार्टफोन्स दिखने वाले हैं।
और जो चीज़ ये होने वाली है इन द फ्यूचर, इसको एक ही आदमी काफ़ी हद तक रोक सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये बात आपने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स में भी देखी होगी, साफ साफ लिखा होता है कि ट्रंप वांट्स अमेरिका टू मेक आईफोन्स। ट्रंप चाहते हैं कि अब इतने महंगे चाइना वो से बना सकते आईफोन हैं उधर, मैन्युफैक्चरिंग सही बात ये है। इंडिया में महंगा ना हो जाएगा जाए, उधर बहुत। ये सीधा यूएस में चली जाए। यूएस में इसके चली लिए जाए। ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये 25% टैरिफ लगा देंगे अपनी खुद की कंपनी खुद की एप्पल कंपनी पर, में। अगर ये लोग हाँ? आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हाँ, करते इसने हैं ना। बोला अगर था, ऐसा बिल्कुल। होता है, दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, क्योंकि उससे मेड इन इंडिया आईफोन्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और उनको एक्सपोर्ट कर पाना यूएसए में दिस विल ट्रम्प बार बिकम बार वेरी बोल रहे डिफिकल्ट हैं। फॉर फॉक्सकॉन। सही बात है। और एप्पल के सामने भी देखो प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, क्योंकि इंडिया ने भी साफ साफ एप्पल को ये कहा है कि जो सब्सिडियां अभी के लिए हम आपको दे रहे हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके बदले में साल 2028 तक, जो अब ज़रा दूर बचा नहीं है, बस 3 साल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3 साल के अंदर अंदर एक आईफोन जो आप मैन्युफैक्चर करते हो भारत में, इसके 30% जो कंपोनेंट है या फिर जो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू है भारत में। 30% की, ये भारत में बननी चाहिए। क्योंकि अभी देखो चाइना में भी जो लिखा जाता है काफ़ी बार असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना में भी ऐसा नहीं है कि आईफोन के सारे कंपोनेंट्स सिर्फ चाइना में ही करते हैं मैन्युफैक्चर। कई कंपोनेंट्स आते हैं यूरोप से, कई वियतनाम से कोरिया आते हैं, से। कई बाकी देशों से आते हैं। तो इंडिया में भी अभी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम ला रहे हैं, कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, इनको असेंबल भी कर रहे हैं। पर भारत सरकार ने एप्पल को ओपनली बोला है 2028 तक का टाइम है, 30% एप्पल की वैल्यू के आप मैन्युफैक्चर करोगे भारत में। और एप्पल को पता है कि चाइना की जो मार्केट है इनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। चाइना के खुद के जो डोमेस्टिक स्मार्टफोन्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। यूएस और इंडिया में से एप्पल चूज़ नहीं करना चाहेगा कि कौन सी मार्केट उनके पास रहे। एप्पल चाहेगा कि दोनों मार्केट्स में वो लोग अपने फ़ोन्स बेच पाए। नाउ ट्रंप ने अपनी तरफ से रिसेंटली एप्पल समेत बाकी जो यूएस कंपनीज़ हैं उनको ये वार्निंग दे दी है। ना मैं जानता हूँ ट्रंप की बहुत सारी कमेंट्स आती हैं और काफ़ी सारी कमेंट्स का इतना मतलब होता नहीं है, अगर ये जो पर्टिकुलर ट्रंप की स्टेटमेंट है 1 मिनट की, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पार्ट लग यूएसए रहा में है एक और तीन में लगता से नहीं है कि भारतीय यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। ये सुनिए। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. ये नेशनल पैट्रियटिज्म की बात कर यूएस रहे की हैं। जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर इनकी दुनिया भर की टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और वेरियस और कंपनीज, ट्रंप अब खुलकर कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर रेस जीतनी है, जिस तरीके से यूएस ने एक के बाद एक टेक्नोलॉजिकल रेस जीती है, उसके बाद बिलियंस का एक्सपोर्ट किया है, खुशहाली आई है, यूएसए में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है, अगर इसको मेंटेन करके रखना है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देशभक्ति। यूएस ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है उधर के लोग कि इतने जो देशभक्त नहीं हैं, एआई ये कर मॉडल्स रहा है प्रो उनको। यूएस हाँ नहीं भाई। होंगे, जो यूएस की आलोचना करेंगे, या फिर Companies आप कह कर लीजिए रहे हैं। एक कम शब्दों में लेकिन जो तो चाइना महंगा पड़ बेस्ड एआई जाएगा ना। मॉडल्स हैं, यूएस इनको बैन करना भी स्टार्ट कर देगा। For example, फिर आगे US चाहता है कहते जिस हैं तरह कि भारतीयों ये में दुख की बात देशभक्ति है है, कि तुम भी कई दिखाओ। हमारी हाँ। कंपनीज ही हैं, इन्होंने शुरुआत करी यूएसए से, फिर चली गई ये कंपनीज चाइना में करी मैन्युफैक्चरिंग, अब भारत में जा रहे हैं। ये हम अलाउ नहीं कर सकते, इन सब कंपनियों को वापस घर लौटना होगा। घर वापसी। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow ये चाहता है कि citizens right सारी here at कंपनी home. इधर आ जाए वापस। Under और उनकी President फट Trump, जाए, those हाथ में आ days are जाए। over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. मतलब That's all we देशभक्ति ask. दिखाओ उनको, कह रहे हैं। हाँ भाई। तो देखिए ये जो नंबर्स अभी आपको दिख रहे हैं काफ़ी इम्प्रेसिव है, मगर जो ये 25% टैरिफ वाली धमकी है ना बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी तरक्की पर पानी फेर सकती है। थिंग्स कैन हैपन वेरी फास्ट। आने वाला 1 साल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, क्योंकि पहले तो मिनी डील साइन होगी, अगर होगी भी तो मान लीजिए अभी कुछ हफ्तों में यूएस और इंडिया के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है, उसके बाद एक बड़ी डील कैसे होगी, वहाँ पर कौन कितना पीछे हटेगा, किस तरीके से बात बनेगी, देखना होगा।
अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज से कुछ साल पहले कि वाकई। 30% से ऊपर यूएसए के जो स्मार्टफोन्स होंगे वो वहाँ भारत पर बने। मेड इन इंडिया या असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होगा। आगे जाकर 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप पे। तो कुछ अपडेट्स आती है इस टॉपिक से इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म यार। सबसे पहले तो जो मेहनत इंडियंस ने की है वो दिख रही है। दिख आज रही से है। कुछ साल पहले क्या दूध बेच दिया, चावल बेच दिया, इंडिया से यही खबरें आती थी कि भाई एग्रीकल्चर का कोई सामान दे दिया, सही बात है। कुछ सोना सोना दे दिया उनको, मतलब ज्वेलरी बेच दी। आजकल मॉडर्न मॉडर्न भाई, हर भारत चीज। उनको दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडिया एक्सपोर्ट यार कर रहा है। कहाँ हाँ। पहले 82% हाँ। चाइना एक्सपोर्ट करता था, उसका और भी अब वो- 49 अब रह 49 रह गया, गया, 36 भारत 30, का। मतलब 3 मोबाइलों में से 1 मोबाइल अब इंडियन अब इंडियन बनेगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? 3 से भी मतलब ज्यादा, एक मतलब 3 मोबाइल 3.5 किलो। 3.5 मोबाइल मतलब 3.5 किलो। मतलब 3 में से 1.5 मोबाइल इंडिया दे रहा है। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखो, अगर ये ट्रम्प वाला सीन ना हुआ, हाँ। आप यकीन नहीं करोगे कि ये बहुत जल्द चाइना का पट्टा बैठ जाएगा। चाइना का पट्टा बैठ गया भाई। चाइना बहुत फाल कर रहा है क्योंकि भाई, भारत बहुत बहुत ज्यादा। आगे जा रहा है, चाइना हाँ। पीछे जाता जा रहा है। ये बिल्कुल। गेम बहुत खराब हो गई बहुत है। ज्यादा खराब हो और गई। भारत जो है ये लीड कर रहा है फ्रंट सिस्टम हर जगह पे, क्योंकि भारतीय एक तो वर्कर स्किल्ड हो रहे हैं बिल्कुल। उनके पास भाई। और इतने कम समय में, आज से 3-4 साल पहले हमने सुना था कि एप्पल अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल अब सुना इतना था। मोबाइल बना के बेच रहा है। देख लो यार। आहिस्ता आहिस्ता भारत ने बोला 2028 तक 30 से 40% जो उसके कंपोनेंट है वो भी भारत में बने। इंडिया ने कहा है हाँ। बने, हाँ। अगर ना बने तो फिर खैर नहीं है, खैर Apple की। नहीं है। और एप्पल को बिजनेस करना है तो बनाने पड़ेंगे उसको। बनाने पड़ेंगे। भारत जैसी मार्केट कौन छोड़ सकता है सही भाई। बोला। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।